फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के अनुसार कार्य करने लगता है, अर्थात फ्लेमिंग के बामहस्त नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। यह बल युग्म क्या करता है? कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार अर्थात कंटिन्यू घुमाता रहता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है जो कन्वर्ट हुआ है किसमें? ए बी सी डी। ये क्या है? ये तार है, ये तांबे का एक तार नुमा रहता है जो 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 ध्रुव होते हैं, जो ध्रुव होते हैं दो खंडों में विभाजित होते हैं। पहला खंड एन अर्थात नॉर्थ, उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, और एस अर्थात साउथ, दक्षिणी ध्रुव। ये दो क्या है? ध्रुव है जो दो खंडों में विभाजित है। इसके बीच में क्या कार्य करता है? एक तांबे का तार होता है जो ए बी सी डी इसी के अनुसार कार्य करते हैं। क्लियर दोस्त? आगे है हेडिंग रचना। क्या हेडिंग है? रचना। तो ये देखते हैं, विद्युत मोटर में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं रचना में लिखना है? विद्युत मोटर में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर अर्थात ए पॉइंट होगा क्षेत्र चुंबक। जो पॉइंट नंबर ए होगा क्या होगा? क्षेत्र चुंबक। क्लियर? क्षेत्र चुंबक में हम लोग देखेंगे यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड एन व एस होते हैं। क्षेत्र चुंबक में हमें क्या लिखना है कि एन और एस क्या है? एक शक्तिशाली चुंबक है जिसके द्वारा एन और एस दो खंड में विभाजित है। क्लियर? आगे हेडिंग है हमारा बी नंबर हेडिंग है आर्मेचर। क्या हेडिंग है? बी नंबर आर्मेचर। अर्थात आर्मेचर किसे कहते हैं, कैसे ये कार्य करता है आर्मेचर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह एक तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली नुमा होता है। एक तांबे का जो तार होता है कुंडली नुमा, पॉइंट ए बी सी डी। क्लियर? जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों एन एस के बीच घूमने के लिए क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। इसका हेडिंग था चुंबक क्षेत्र और आर्मेचर। अब सी नंबर हेडिंग होगा विभक्त वलय तथा ब्रूस। अर्थात विभक्त वलय और ब्रूस क्या कार्य है। क्लियर दोस्त? तो आइए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े ही थे कि क्या था उसमें? आर्मेचर, क्षेत्र चुंबक, रचना। ठीक है? अब हेडिंग होगा ए बी सी नंबर हेडिंग है विभक्त वलय तथा ब्रूस। विभक्त वलय तथा ब्रूस। तो आइए देखते हैं इस वीडियो। यह पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। ये किस में होता है? ये विभक्त वलय और ब्रूस जो होता है कैसे होता है? ये पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं। एक कुंडली एक सिरा वलय के एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को पृथक पृथक 2 कार्बन के ब्रूस स्पर्श करते हैं। क्लियर? स्पर्श करते हैं। इन ब्रूसों का संबंध एक बैटरी से होता है। किससे होता है? एक बैटरी से होता है। क्लियर? एक बैटरी से होता है। एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रूस से बाहर निकलती है। कह रहा है कि एक बैटरी से विद्युत धारा क्या होती है? कुंडली में प्रवेश करती है। तो देखिए ये प्रवेश का चिन्ह है। ठीक है? बैटरी से विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवेश हो रही है, और प्रवेश होते होते ब्रूस के माध्यम से होते होते ये कहां तक पहुंचती है? आर्मेचर। क्लियर? और आर्मेचर से पहुंचते पहुंचते जो हमारा तार का पॉइंट बना था आर्मेचर में, पॉइंट ए बी सी डी, जो एक तांबे के तार के कुंडली नुमा होता है, वहां तक ये विद्युत धारा पहुंचते पहुंचते आर्मेचर में आया, और ये पुनः ऐसे ही मार्ग से होते हुए, ठीक है, विभक्त वलय के माध्यम से होते हुए पुनः वापिस आ जाता है। क्लियर दोस्त? तो ये रहा हमारा विभक्त वलय तथा ब्रूस का कार्य है। अब अगला हेडिंग हमारा होगा कार्य विधि या क्रिया विधि। अर्थात विद्युत मोटर का जो क्रिया विधि क्या है,
कैसे कार्य करता है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कह रहा है कि जब बैटरी से, ये हमारा है ना बैटरी, इसमें भी प्लस होते हैं और माइनस होते हैं, दो चार्ज होते हैं ना, प्लस और माइनस चार्ज। क्लियर? प्लस अर्थात धनात्मक और माइनस अर्थात ऋणात्मक चिन्ह के साथ होते हैं। क्लियर? तो यहां हम ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फिर आएंगे हम पुनः फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ जो नियम है कि जब अंगूठा फोर्स और फर्स्ट उंगली बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और सेकेंड उंगली क्या था, विद्युत धारा आई इजकल टू। क्लियर? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार कुंडली की भुजा ए बी, अब आइए फिर पुनः पहुंचते हैं, कुंडली की भुजा ए बी, क्लियर, पर एक बल नीचे की ओर कार्य करता है। किसके ओर कार्य करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। क्लियर? तथा भुजा सी डी, ये है ना सी डी, सी डी एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों को क्या करते हैं? इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण, इन दोनों बलों से अर्थात ए बी नीचे की ओर और सी डी ऊपर की ओर जो कार्य कर रहा है, इन दोनों बलों से बने एक बल युग्म के कारण कुंडली वामवर्त दिशा में घूमने लगती है। अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार ये क्या होती है, ऐसे घूमना शुरू होती है, वामवर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग, ध्यान दीजिएगा इस नोट्स को, ठीक है, कि कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग भी घूमते हैं। अब विभक्त वलय ये है ना जो यहाँ पे ब्रूस है। क्लियर? अब इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू एक्स वाई, तो ब्रूस हमारा हो जाएगा एक्स वाई और विभक्त वलय क्या हो जाएगा, पी क्यू। क्लियर? तो इसको हम ज्यादा ना बढ़ा के शॉर्ट में रखेंगे। क्लियर? कि आपको भी आसानी हो लिखने में, समझने में, और आगे एग्जाम में ये बोर्ड में आएगा तो शॉर्ट में रहेगा तो आपके लिए और बेटर रहेगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अर्थात यहाँ पे था कि जब ए बी और सी डी, ए बी अर्थात नीचे की ओर और सी डी अर्थात ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसको बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक बल युग्म का कारण कुंडली क्या होता है, वामवर्त दिशा में घूमने लगता है। क्लियर? उसके साथ सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगता है। अर्थात ये विभक्त वलय जो है ना, ये भी क्या होता है, घूमने लगता है। जैसे एक शॉर्ट में बोलते हैं शाफ्ट, नहीं बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ना कि एक क्रैंक है, एक सॉफ्ट है, जैसे यहाँ पे हमने रखा। क्लियर? हमने यहाँ से बैटरी से कन्वर्ट किया, जब ये बैटरी से कन्वर्ट होगा तो यहाँ से हमें प्लस चार्ज मिलना शुरू होगा, ये पूरा करंट पहुंचेगा ना, तो ये क्या होगा, ये घूमना शुरू होगा। जो ही ये घूमना शुरू होगा तो ये हमारा मान लीजिए सॉफ्ट हो गया, अर्थात ये वाला भाग विभक्त वलय और ये ब्रूस, तो ये इसके अनुसार ये ब्रूस जब घूमेगा तो विभक्त भी घूमेगा। अर्थात ए बी नीचे की ओर और सी डी ऊपर की ओर, अर्थात वामवर्त दिशा के अनुसार ये घूमना शुरू होगा तो विभक्त वलय भी घूमेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। किंतु बैटरी का धन ध्रुव, किंतु बैटरी के धन ध्रुव अर्थात प्लस, क्लियर, प्लस सदैव बाएं ब्रूस से कुंडली से जुड़ा रहता है। अर्थात ये है ना प्लस चार्ज जो किसे घुमा रहता है, बाएं कुंडली से जुड़ा रहता है, तथा ऋण ध्रुव अर्थात जो ऋणात्मक है, क्लियर, जो ऋणात्मक है वो दाएं ब्रूस से क्या है, कुंडली से जुड़े रहते हैं। क्लियर? अतः कुंडली उस दिशा में घूमती रहती है, अर्थात कुंडली उस दिशा में क्या होती है, घूमती रहती है। अर्थात प्लस चार्ज की वजह से उधर की तरफ घूमेगी बाएं ओर, और ये माइनस चार्ज होगा तो कहाँ घूमेगा, दाएं ओर घूमेगा। ये हुआ हमारा विद्युत मोटर का सिद्धांत, रचना, क्रियाविधि। क्लियर दोस्त? ये हुआ हमारा विद्युत मोटर। अर्थात विद्युत मोटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे घरों में पंखा, क्लियर दोस्त, किस में कार्य करते हैं, बिजली के पंखे में। और आटा जो हमें पिसाई किया जाता है, गेहूं को जो पीसा जाता है, उस मशीन में भी चक्की जो लगा रहता है उसमें भी विद्युत मोटर का प्रयोग
करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और धन्यवाद।